घर हो या बाहर, कभी कभी एक छोटा सा साउंड, ब्राइट लाइट्स या ज़्यादा लोगों के कारण बच्चा सेंसरी ओवरलोड हो जाता है। और फिर वही होता है जिसका आपको डर होता है, मेल्ट डाउन। ऐसे मोमेंट्स में पेरेंट्स बहुत हेल्पलेस फील करते हैं और समझ ही नहीं पाते कि तुरंत क्या करें। तो डोंट वरी, आज के वीडियो में मैं आपको 7 क्विक फिक्सेस बताऊंगा जो इमरजेंसी में आप ट्राई कर सकते हो। और वीडियो के एंड में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी बताऊंगा जो आउटिंग को मैनेजेबल बनाने में मदद करेगी और आपको कॉन्फिडेंस से भर देगी। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्री ओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। घर हो या बाहर, कभी कभी एक छोटा सा साउंड, ब्राइट लाइट या ज़्यादा लोग एक साथ होने से बच्चा सेंसरी ओवरलोड महसूस करने लगता है। मतलब बच्चे के दिमाग पे इतना ज़्यादा सेंसरी इनपुट, सुनाई देने वाली आवाज़ें, चमकी हुई रोशनी, हल्की खुशबू एक साथ आ जाता है कि वो सब प्रोसेस ही नहीं कर पाता। जैसे लैपटॉप हैंग हो जाता है जब बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हो, वैसे ही बच्चे का दिमाग ओवरहीट हो जाता है। इस ब्रेन ओवरलोड की वजह से बच्चे का नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाता है, एक तरह का सर्वाइवल मोड जहां एड्रेनलिन बढ़ जाता है। इस स्टेज में बच्चा चिल्लाने लगता है, रोता है, चीजें फेंकता है और नीचे जमीन पर बैठ जाता है, जिसे हम मेल्टडाउन कहते हैं। पर टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं। रिसर्च कहती है कि ऐसे मोमेंट में काम रहना और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करना बहुत मददगार होता है। आइए अब बात करते हैं 7 क्विक फिक्सेस की जो आप तुरंत ट्राई कर सकते हो जब बच्चे को मेल्टडाउन आ जाए। सबसे पहली बात, आपका खुद का काम रहना। अगर आप खुद ही शांत नहीं हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, इसलिए खुद को शांत रखें। जब बच्चा सेंसरी ओवरलोड या मेल्टडाउन में होता है तो उसका ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाता है। मतलब या तो वो रिएक्ट करेगा, चिल्लाएगा, चीज़ें फेंकेगा, रोएगा, या बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा, चुप हो जाएगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इस वक्त अगर आप तेज आवाज़ में बोलते हो या इरिटेट होकर डांट देते हो तो बच्चे का दिमाग और ज़्यादा अलर्ट और फियरफुल हो जाता है। मतलब उसका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी बॉडी और आवाज़ दोनों को शांत करें। अपनी सांस नॉर्मल करें, थोड़ा स्लो बोलने की प्रैक्टिस करें और अपना टोन सॉफ्ट रखें। फिर बच्चे के पास जाकर जेंटली और प्यार भरी आवाज़ में बस इतना कहिए, शांत हो जाओ बेटा, मैं यही हूँ। बस इतना बोलना काफ़ी है, क्योंकि उस मोमेंट पर बच्चा शब्दों से ज़्यादा आपकी एनर्जी और टोन समझता है। ब्लॉसम चिल्ड्रन सेंटर के एक्सपर्ट कहते हैं कि जब हम काम टोन में बोलते हैं तो बच्चा के ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल मिलता है, जैसे दिमाग को ये मैसेज जाता है कि अब कोई डेंजर नहीं है, सब ठीक है। ये सेफ्टी सिग्नल उसके स्ट्रेस हार्मोन को ग्रेजुअली कम करता है और नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। ध्यान रखें, मेल्ट डाउन के वक्त बच्चा आपके वर्ड्स नहीं, आपके टोन और एक्सप्रेशन समझ रहा होता है। इसलिए ज़्यादा बोलने के बजाय कम बोलिए और ज़्यादा सुनने और ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फोर्स मत करें। कभी कभी बस आपका पास में शांत बैठे रहना ही उसके लिए सबसे बड़ा कंफर्ट होता है। दूसरी बात, शांत जगह पर ले जाए। जब बच्चा सेंसरी ओवरलोड में आ जाता है, उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारे सिग्नल्स जा रहे होते हैं, लाउड आवाज़, ब्राइट लाइट्स, लोगों की मूवमेंट, टच, स्मेल, सब कुछ एक साथ। उस मोमेंट पर उसका ब्रेन बिल्कुल ट्रैफिक जाम जैसा हो जाता है, जहाँ पर गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा रही है। ऐसे में सबसे पहला और ज़रूरी काम है उस इन्वायरमेंट से बच्चे को बाहर निकालना। जैसे ही आप देखोगे कि बच्चा रेस्टलेस हो रहा है, अपने कान बंद कर रहा है, चीख रहा है, तो तुरंत उसे वहां से दूर ले जाए। एक क्वाइट कॉर्नर या कम लोगों वाली जगह पर ले जाना बहुत मदद करता है। अगर आप घर में हो तो बेडरूम में, स्टडी रूम या कोई छोटा कॉर्नर चूज करें जहां लाइट सॉफ्ट या आवाज़ कम हो। वहां बच्चा अपने सेंसेस को थोड़ा रेस्ट दे सकता है। अगर आप बाहर हो, जैसे पार्क, मॉल या फंक्शन में, तो कार, वॉशरूम एरिया के पास का एम्प्टी कॉर्नर या कोई बेंच के पास वाली शेडेड जगह सिलेक्ट कर सकते हैं, भीड़ से दूर और कम आवाज़ में। ब्लॉसम चिल्ड्रन सेंटर और सेंसरी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेंसरी ओवरलोड के वक्त इन्वायरमेंट कंट्रोल ही सबसे पहला स्टेप होता है, यानी ट्रिगर्स से दूर रहना। ब्राइट सायरन, लाउड म्यूजिक या ब्लिंकिंग लाइट्स से दूर जाते ही बच्चे के दिमाग को काम होने का सिग्नल मिलता है और बॉडी का फाइट और फ्लाइट मोड धीरे धीरे स्लो होने लगता है। एक छोटी एनालॉजी से समझो, जैसे अगर मोबाइल फ़ोन गर्म हो जाए तो हम उसे चार्ज से हटाकर थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं ताकि वो कूल हो जाए। वैसे ही जब बच्चा ओवरलोडेड हो तो उसे थोड़ी देर के लिए ओवरलोड वाली सिचुएशन से हटाकर शांत एनवायरनमेंट में ले जाना उसके दिमाग के लिए कूलिंग पीरियड जैसा होता है। शांत जगह मिलने के बाद उसे फोर्स मत करे कि तुरंत बात करे या काम हो जाए। सिर्फ इतना कह दे, बेटा
शांत हो जाओ, मैं यही हूँ। ये साइलेंट प्रेजेंस उसके लिए सेफ्टी सिग्नल होता है, एक रीएश्योरेंस कि कोई डेंजर नहीं है। तीसरी बात, डीप प्रेशर या हग। जब बच्चा सेंसरी ओवरलोड में होता है उसका पूरा बॉडी सिस्टम हाइपर अलर्ट हो जाता है, मतलब दिमाग का डेंजर अलार्म बज रहा होता है। उस वक्त हर टच, हर साउंड, हर मूवमेंट उसके लिए ज़्यादा इंटेंस लगता है। ऐसे मोमेंट में एक छोटा सा डीप प्रेशर या जेंटल हग उसके लिए बहुत कंफर्टिंग होता है। आप बच्चे को अपने पास खींचकर एक टाइट और स्टडी हग दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब तक बच्चा अलाउ करे। अगर वो हग नहीं चाहता तो उसके हाथ, कंधे या पैर पर लाइट फर्म प्रेशर दीजिए, जैसे हल्का सा दबाव। ये कोई ऑर्डिनरी हग नहीं होता, इसमें प्रेशर का सेंस होता है जो बॉडी के प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम यानी बॉडी अवेयरनेस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इस सिस्टम का काम है बॉडी को ये सिग्नल देना कि हम सेफ हैं और कंट्रोल में हैं। जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बच्चे का नर्वस सिस्टम नेचुरली रेगुलेट होने लगता है। आप इसको सिंपल वे में समझिए, जब हम टेंशन में होते हैं, कोई हमारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुरंत एक सुकून मिलता है, वैसे ही बच्चे के लिए भी ये ग्राउंडिंग टच एक सिग्नल होता है कि सब ठीक है। रिसर्च स्टडीज कहती है कि डीप प्रेशर से ब्रेन में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये बॉडी के नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जो कामनेस और रिलैक्सेशन को बढ़ाते हैं। अगर आप में कुछ सेंसरी फ्रेंडली चीज़ें भी रख सकते हैं, जैसे एक वेटेड ब्लैंकेट, एक हैवी स्टेप टॉयज, ये आइटम्स डीप प्रेशर की सेम सूथिंग इफेक्ट देते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ एक गर्म कंबल में व्रैप करके थोड़ी देर के लिए बच्चे के पास शांत बिठाएं, उसके दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि सब सेफ है। चौथी बात, नॉइज को कम कर दे, रिड्यूस द साउंड अराउंड। सेंसरी ओवरलोड के सबसे कॉमन ट्रिगर्स में से एक होता है लाउड नॉइज। जब आसपास बहुत सारे शोर होता है, जैसे ट्रैफिक, म्यूजिक, टीवी या क्राउड की आवाज़, तो बच्चे का ब्रेन में एक ही वक्त में 1000 सिग्नल्स जा रहे होते हैं। हर एक साउंड उसके दिमाग में एक अलग अलर्ट क्रिएट करता है और ये अलर्ट एक दूसरे पर स्टैक होते हैं। रिजल्ट, बच्चे का सेंसरी सिस्टम ओवरहीट होने लगता है, जैसे कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे ऐप्स चल रहे हो और वो हैंग हो जाए। ऐसे टाइम पर नॉइज को कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉसिबल हो तो तुरंत बच्चे के कानों को कवर कर दे अपने हाथों से, या फिर नॉइज कैंसलेसिंग हेडफोन, ईयर डिफेंडर्स या कॉटन पैड से। ये सिंपल स्टेप बहुत पावरफुल होता है। जैसे ही अनवांटेड साउंड ब्लॉक होती है, ब्रेन को रिलीफ मिलता है और ओवरलोड थोड़ा कम होने लगता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहते हैं कि साउंड ब्लॉकिंग एक टाइप का सेंसरी शील्ड होता है जो बच्चे के दिमाग को थोड़ा रेस्ट देता है और उसके एंजाइटी लेवल्स को कम करता है। अगर आप कार में हो तो विंडो बंद कर दे, रेडियो बंद कर दे। अगर घर में हो तो टीवी, मिक्सर या कोई लाउड अप्लायंसेस टेम्पररी ऑफ कर दे। ये छोटी छोटी चीज़ें सेंसरी सिस्टम के लिए ह्यूज डिफरेंस लाती है। आप देखेंगे कि जैसे ही शोर कम होता है, बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन में सॉफ्टनिंग आएगी, बॉडी का टेंशन कम होगा और ब्रीथिंग नॉर्मल होने लगेगी। ये साइंस है कि उसका नर्वस सिस्टम सेटल कर रहा होता है। अगर एनवायरनमेंट में पूरी तरह साइलेंस पॉसिबल नहीं है, जैसे मॉल, मार्केट या पार्क में, तो आप सूथिंग बैकग्राउंड साउंड प्ले कर सकते हैं, जैसे सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ट्रेन साउंड या वाइट नॉइस। वाइट नॉइस एक कांस्टेंट जेंटल साउंड होता है जो बैकग्राउंड के अनवांटेड लाउड नॉइजेस को मास्क कर देता है, जैसे फैन की हमिंग या एसी की स्टडी आवाज़। इससे बच्चे को एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल साउंड मिलती है जो उनके ब्रेन को काम करती है। सोचो, जैसे एक बबल व्रैप के अंदर कोई फ्रेजाइल चीज़ होती है, वो आउटर नॉइजेस से प्रोटेक्ट होती है, वैसे ही ये हेडफोन और सॉफ्ट साउंड बच्चे के ब्रेन के आसपास एक प्रोटेक्टिव बबल बनाते हैं जहां वो सेफ और कंट्रोल्ड महसूस करता है। जब साउंड ओवरलोड कम होता है तो उसका सेंसरी कप, जिसे हम ब्रेन का प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी समझ सकते हैं, खाली होने लगता है। और जब कप थोड़ा खाली होता है तब ही बच्चा दोबारा कामली फोकस कर पाता है, सुन पाता है और रिस्पॉन्ड कर पाता है। पांचवी बात, रोशनी को कम करो, रिड्यूस ब्राइट और फ्लैशिंग लाइट्स। सेंसरी ओवरलोड सिर्फ आवाज़ से नहीं बल्कि रोशनी से भी होती है। बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे ब्राइट या फ्लिकरिंग लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब जो लाइट्स आपको नॉर्मल लगती है, जैसे एलईडी लाइट्स, ट्यूब लाइट्स, टीवी का ग्लेयर या फ़ोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा होती है। उनके दिमाग में हर ब्लिंक और रिफ्लेक्शन एक अलर्ट सिग्नल भेजता है
और जब ऐसे 1000 सिग्नल्स एक साथ मिलते हैं तो ब्रेन लिटरली ओवरहीट हो जाता है। जैसे कैमरा में फ्लैश लगातार ब्लिंक करे तो आंखों में चुभन होती है, वैसे ही उनका विजुअल सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। ऐसे मोमेंट्स में सबसे पहला स्टेप है लाइट एक्सपोजर कम करना। अगर बच्चा बाहर है, डायरेक्ट सनलाइट से परेशान हो रहा है तो उसे सनग्लासेस पहनाना या एक कैप या हेड दे दे। इससे आंखों पे सीधा लाइट कम पड़ेगी। अगर घर के अंदर है तो रूम की लाइट डिम करे, ब्लाइंड्स खींच दे और अननेसेसरी डेकोरेटिव या ब्लिंकिंग लाइट्स बंद कर दे। आप चाहो तो एक वार्म लैंप या सॉफ्ट येलो लाइट यूज़ करें। ये वाइट या फ्लूरोसेंट लाइट से काफ़ी जेंटल होती है। फ्लूरोसेंट बल्ब जो स्कूल, ऑफिस या मॉल में ज़्यादा होते हैं, कभी कभी हर सेकेंड हल्की फ्लिकरिंग करते हैं जो हमें नज़र नहीं आती पर सेंसिटिव बच्चों को दिखाई देती है और उनके लिए एक्सट्रीमली इरिटेटिंग होती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि बच्चा फ्लूरोसेंट लाइट्स में ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है तो उसको थोड़ी देर के लिए सॉफ्टर लाइट वाले एरिया में शिफ्ट करें। अगर आप कार या पब्लिक जगह में हो और लाइट्स कंट्रोल नहीं कर सकते तो सिंपल तरीके ट्राई करें, जैसे कार को सनशेड के नीचे करना या थोड़ा सीट रेक्लाइन करके अंधेरा बनाना। अगर पॉसिबल हो तो बच्चे के आइज़ को क्लोज करने और थोड़ा डीप ब्रीथिंग करने के लिए इनकरेज करना है। ये स्टेप्स छोटे लगते हैं पर इनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे हम कैमरे का फ्लैश ऑफ करके ही स्क्रीन के ग्लेयर तुरंत कम हो जाता है, वैसे ही ब्राइट और फ्लैशिंग लाइट्स से दूर रहने पर बच्चे का विजुअल सिस्टम इंस्टेंटली रिलैक्स करता है। अंधेरा या सॉफ्ट रोशनी ब्रेन को सेफ सिग्नल भेजती है और इस काम एनवायरनमेंट में नर्वस सिस्टम अपने आप को रेगुलेट होने लगता है। और ये भी कर सकते हैं कि घर में एक लो सेंसरी कॉर्नर रेडी रखें जहां डिम लाइट हो, सॉफ्ट कुशन हो और कोई हार्श ग्लेयर ना हो। जब भी ओवरलोड लगे बच्चे को वहां ले जाए। ये उनके लिए एक विजुअल रेस्ट जोन जैसा होता है जो उनके दिमाग और आंखों को थोड़ा रेस्ट कर सकता है। छठी बात, कंफर्ट आइटम्स या सेंसरी टॉय दीजिए। गिव अ कंफर्ट ऑब्जेक्ट और सेंसरी टॉय। सेंसरी ओवरलोड के वक्त बच्चे का दिमाग एकदम ओवरलोड ट्रैफिक सिग्नल जैसे बिहेव करता है। सब लाइट्स एक साथ ब्लिंक कर रही होती है और उसे समझ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में रिएक्ट करना है। ऐसी सिचुएशन में कंफर्ट आइटम्स या सेंसरी टॉय एक सिग्नल बनता है जिससे उनका ब्रेन टेम्पररी सेफ जोन में आ जाता है। आपके बच्चे का कोई फेवरेट टॉय, स्टफ्ड एनिमल या ब्लैंकेट होगा जिससे वो इमोशनली अटैच्ड है। मेल्टडाउन का टाइम बस वही उसका एंकर बन सकता है। जब आप उस आइटम को उसके हाथ में देते हो तो वो तुरंत एक फेमिलियर फीलिंग महसूस करता है। ये मेरी चीज़ है, ये सेफ है और ये मेरी स्पेस है। ये चीज़ उन्हें ग्राउंडेड रखती है, जैसे उनका छोटा कंफर्टेबल बबल। आप सेंसरी टॉय भी ट्राई कर सकते हैं जैसे स्ट्रेस बॉल, स्क्वीजी बॉल, टेक्सचर्ड फिडजेट स्पिनर। ये आइटम्स रिपीटेटिव मूवमेंट और टेक्टाइल फीडबैक देते हैं जिससे बच्चे के दिमाग एक ही सेंसरी इनपुट पे फोकस कर पाता है और ओवरलोड थोड़ा कम हो जाता है। एक छोटी सी मूवमेंट जैसे स्ट्रेस बॉल दबाना उनके लिए कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। ये बॉडी को एक प्रिडिक्टेबल रिदम देता है जो काओटिक एनवायरनमेंट में कामनेस लाता है। अगर आपका बच्चा चूइंग के थ्रू स्ट्रेस रिलीज करता है तो उसके लिए सेफ चूएबल आइटम्स जैसे चुई ट्यूब्स या सिलिकॉन टीथर नेकलेस यूज करें। ये चूइंग मूवमेंट उनके जॉ मसल्स और प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं जो नेचुरली ब्रेन को रेगुलेट करता है। इससे एंजाइटी और एजिटेशन दोनों ही कम होते हैं। कंफर्ट आइटम्स सिर्फ टॉय नहीं, सॉफ्ट ब्लैंकेट, कुशन या फेवरेट पिलो भी डीप प्रेशर और वार्मथ देते हैं। जैसे हम ठंड में कोजी कंबल में लपेटकर कंफर्ट फील करते हैं, वैसे ही ये सॉफ्ट आइटम्स उनके लिए सेल्फ सूथिंग टूल बन जाते हैं। जैसे एक छोटा पपी को उसका फेवरेट टेडी मिल जाए तो वो तुरंत शांत हो जाता है। बच्चे के लिए भी उसका फेवरेट टॉय या सॉफ्ट आइटम उतनी ही इमोशनल वैल्यू रखता है कि ये एक रिमाइंडर देता है कि मैं सेफ हूँ। और एक छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी मेल्टडाउन का रीज़न हंगर या थ्रस्ट भी होता है। इसलिए हमेशा आपके बैग में कुछ आइटम्स, स्नैक्स जैसे बिस्किट, बनाना, मखाना और पानी रखें। भूख या डिहाइड्रेशन सेंसरी सेंसिटिविटी और ज़्यादा इंटेंस बना सकती है। जब फिजिकल कंफर्ट और मेंटेन होता है, टमी फुल और बॉडी हाइड्रेटेड, तो सेंसरी रेगुलेशन भी आसानी से हो जाते हैं। इन छोटी चीज़ों का मैजिक ये है कि ये बच्चे को तुरंत इमोशनल और सेंसरी सपोर्ट देते हैं। ये उन्हें डिस्ट्रैक्टेड नहीं करते बल्कि उनके ब्रेन को सिग्नल देते हैं सब ठीक है, मैं सेफ हूँ, मुझे कंट्रोल मिल गया है। सातवीं बात, गहरी सांस और आराम, डीप ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन।
सेंसरी ओवरलोड के वक्त बच्चे का नर्वस सिस्टम एक स्टॉर्म जैसे हो जाता है, जैसे एक हवा का झोंका सब कुछ हिला देता है। उस वक्त उनका ब्रेन सर्वाइवल मोड में होता है, यानी फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। उनका दिल तेज धड़कता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं और उनकी सांस छोटी और जल्दी जल्दी होने लगती है। ऐसे में उन्हें डीप ब्रीथिंग करवाना एक नेचुरल और सेफ वे है उनके सिस्टम को पॉज देने का। इस टेक्निक को हम सिंपल शब्दों में ब्रीथिंग टाइम कह सकते हैं। जब मेल्टडाउन या ओवरलोड स्टार्ट हो जाए तो बच्चे से जेंटली कहना शुरू करो, चलो बेटा अब हम साथ में सांस लेते हैं। उन्हें सिखाइए नाक से गहरी सांस लो और मुंह से धीरे धीरे छोड़ो। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो डायरेक्टली बॉडी को काम सिस्टम यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इससे दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ता है, हार्ट रेट धीरे होता है और बॉडी में रिलैक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पर ध्यान रखिए, ये कोई एक्सरसाइज नहीं, एक गेम है या जेंटल रूटीन की तरह करानी चाहिए ताकि बच्चे को स्ट्रेस ना लगे। आप इसको फन बना सकते हैं, जैसे बबल्स ब्लोअर या पिन व्हील का यूज करते कह सकते हो, देखो कौन बबल को सबसे लंबा उड़ाता है, या चलो पिन व्हील का धीरे धीरे घुमाते हैं। ये गेम्स उन्हें डायरेक्टली ब्रीथिंग रिदम सिखाते हैं बिना प्रेशर दिए। अगर आपका बच्चा थोड़ा इमेजिनेटिव है तो उसके साथ बलून ब्रीथिंग गेम खेल सकते हो। आप दोनों प्रिटेंड करो कि आपके पेट में एक बलून है जिसे सांस लेते हुए फुलाना है और छोड़ते हुए धीरे धीरे हवा निकालनी है। आप भी साथ में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जब वो देखेगा कि आप भी शांति से सांस ले रहे हो तो वो नेचुरली आपके पैटर्न को कॉपी करेगा। इससे एक मिररिंग पैटर्न होता है, आपका काम उन तक ट्रांसफर होता है। कभी कभी आपको तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता, पर ये बिल्कुल नॉर्मल है। डीप ब्रीथिंग एक प्रोसेस है, मैजिक बटन नहीं। अगर आपका बच्चा अभी भी रो रहा है या शाउट कर रहा है तो ज़्यादा फोर्स मत करो। उस वक्त तो उसके पास सिर्फ शांत बैठे रहो, बिना ज़्यादा बोले। आप बल्कि आवाज़ में ये कह सकते हो कि मैं यहाँ हूँ, सब ठीक है, मुझसे बात करना हो जब तुम रेडी हो। ये लाइन एक रीअश्योरेंस देती है और बच्चे के दिमाग को सिग्नल मिलता है कि कोई डेंजर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, खुद जब काम होते तो बात करेंगे। रिसर्च कहता है कि जब पेरेंट अपनी काम एनर्जी मेंटेन करते हैं तो बच्चे का स्ट्रेस रिस्पॉन्स नेचुरली सेटल होता है, बिना ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए। जैसे एक पानी का ग्लास जिसमें बबल्स भर गए हो, अगर हम उसे हिलाना बंद कर दे तो बस थोड़ा टाइम दे दे तो बबल्स खुद ही सेटल हो जाते हैं। वैसे ही जब आप काम रहकर सिर्फ प्रेजेंस देते हो तो बच्चे का दिमाग भी धीरे धीरे सेटल होने लगता है। ये तो कंप्लीट हुई हमारी इमरजेंसी टिप्स, पर इनके अलावा कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज भी है जो आप आउटिंग से पहले कर सकते हैं ताकि ट्रिप्स मैनेजेबल हो जाए और पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले। फर्स्ट, बच्चे को एडवांस में तैयार करो। आउटिंग से पहले उसे कामली बताओ कि क्या होने वाला है। अगर पॉसिबल हो तो विजुअल शेड्यूल या इमेज कैलेंडर बनाओ जहां आउटिंग के स्टेप्स, ट्रैवल, अराइवल, प्ले, वापस दिखाए गए हो। बच्चे को इन्वॉल्व करो प्लानिंग में, जैसे पहले हम मार्केट जाएंगे फिर अकेले खेलेंगे। वैसे सिंपल स्टेप्स बता दो, इससे बच्चे को प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है और फ्रीकआउट कम होता है। एक सीक्रेट सिग्नल या कार्ड बनाओ जिससे बच्चा बता सके मुझे ब्रेक चाहिए, बिना ज़्यादा फंस किए हुए। सेकेंड, सेंसरी किट हमेशा ले जाओ। जब बाहर जाओ तो एक छोटा सा सेंसरी बैग साथ रखो। इसमें नॉइस कैंसलिंग हेडफोन, सनग्लासेस, फिड्स, टॉयज, चुएबल चीज, स्नैक या पानी या सिंपल खाना। जब स्टिमुलस ज़्यादा हो तो इन टूल्स से तुरंत ब्रेक मिल सकता है। एक छोटा वेटेड लैप पैड या सॉफ्ट कडल पैड भी पैक कर सकते हो। ये आइटम्स बच्चे को जल्दी कंफर्ट करते हैं। जैसे फायर ड्रिल में सेफ्टी किट रेडी रखते हैं, वैसे ही एंगर या सेंसरी टूल किट रेडी रखो। थर्ड, अवॉइड पीक ट्रिगर्स। जितना हो सके पीक टाइम से बचना है। ऐसे समय जाओ जब जगह खाली हो या कम भीड़ हो, जैसे स्कूल्स के ब्रेक टाइम अवॉइड करो या सुबह जब मार्केट में कम लोग हो। कभी कभी पहले से मैप या ऐप से चेक करो कि कहाँ ज़्यादा भीड़ हो सकती है। अगर लाउड म्यूजिक या प्रोग्राम है, ट्राई करो कि बच्चा लाउड साउंड डायरेक्टली ना सुने। वाइट नॉइज सुनाओ। अगर कोई पैटर्न या जगह रिपीटेडली ट्रिगर करती है, जैसे फैंसी स्टोर्स में फ्लैशिंग लाइट्स, तो अगले आउटिंग में वहाँ से दूर रहो। ये सब से सेंसरी इनपुट थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। फोर्थ, रूटीन और प्रैक्टिस। रेगुलर छोटी आउटिंग करके ग्रेजुअल एक्सपोजर बढ़ाओ। हर सक्सेसफुल आउटिंग के बाद थोड़ा रिवॉर्ड, प्रेस, स्टिकर दो। इससे बच्चा सीखेगा कि वो कोपिंग स्किल्स यूज करे। घर पर भी लाइट या म्यूजिक के टेस्ट खेल सकते हैं, जैसे लाइट ऑन ऑफ करके या लाउड साउंड पर ईयर कवर करके। धीरे धीरे जब बच्चा सभी इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाएगा तो फिर ट्रिप थोड़ा आसान हो जाएगा।
फिफ्थ, आपका सपोर्ट और पेशेंस। याद रहे ये सब टेक्निक्स क्विक फिक्स नहीं, नेक्स्ट लेवल का इम्प्रूवमेंट है। आपका काम रहना और एम्पैथेटिक होना सबसे बड़ा मेडिसिन है। बच्चे को ये फील करवाओ कि आप उसके साथ हो और ये नॉर्मल है। नो ब्लेम सेंसरी ओवरलोड बच्चा का स्ट्रॉन्ग बिहेवियर नहीं बल्कि उसके दिमाग का सर्वाइवल रिएक्शन है। ज़रूरत पड़े तो एक्सपर्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प लो और स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटेजी और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी सिखा सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि हर बच्चा अलग होता है, तो सब ट्रिक्स एक जैसे नहीं चलते, पर ये 7 क्विक फिक्सेस आपको इमरजेंसी में हेल्प करेंगे। इन्हें मिक्स एंड मैच करके देखो, एक फिक्स काम ना करे तो दूसरा ट्राई करो। आसपास शांति, समझ और प्यार रखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो इन टिप्स को दिमाग में प्रैक्टिस करके रखें ताकि जब ज़रूरत पड़े तो तुरंत इस्तेमाल कर सके। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपने बच्चे के बिहेवियर में बदलाव करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, इसमें मैंने 5 प्रैक्टिकल स्टेप डिटेल्स में समझाई है। तो पेरेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर हेल्पफुल कंटेंट। स्टे काम एंड हैप्पी।